हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कोई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की हुई है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 के बारे में जाना था, क्या है एनसीएफ 2005, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब शुरुआत की गई, इसकी सारी जानकारी हमने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वो आप अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उसके अलावा एक ग्रुप की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराई हुई है, उस ग्रुप से जब आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता। बाकी आप सुपर टेट या बाल विकास साइकोलॉजी के फोल्डर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको यहाँ पर पूरा जो साइकोलॉजी का, बाल विकास का या कोई अदर सब्जेक्ट, सारे जो उसका निचोड़ होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर पहले डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों की। तो सबसे पहला सिद्धांत था बालकों के सामाजिक गुणों में वृद्धि करना। पहला इसका सिद्धांत क्या था? बालकों का जो सामाजिक गुण है, बालक समाज के साथ जो क्रियाएं करते हैं उनमें जो गुण होते हैं वो किस तरह से क्रिया की जाए वो विकसित करना है। दूसरा, ज्ञान को स्कूल के भारी जीवन से जोड़ना, मतलब बालक जो कुछ भी जानता है आसपास की चीजें उनसे संबंधित करके, यानी व्यवहारिक पढ़ाना। तो ज्ञान को स्कूल के भारी जीवन से जोड़ा जाए। अगला, पढ़ाई को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त किया जाए। बच्चे को सिखाना है, सिखाने, यानी एनसीएफ 2005 में, इससे पहले मैंने बताया था, बच्चों को करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005, यानी सिखाने पर बल देता है तथा करके सीखने पर बल दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बनकर ना रह जाए, यानी उनका जो पढ़ाई है वो रटंत ना हो जाए और पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाए, मतलब किताबी कीड़े ना बन जाएं, ऐसा कहा गया था। अगला, कच्चा कच को गतिविधियों से जोड़ा जाए, मतलब आपने सिर्फ पढ़ाना मतलब नहीं है, वहाँ पर बच्चों से तरह तरह की कहानियों की गतिविधियाँ कराई जाएं, नए नए कार्य कराए जाए, बच्चों से खेल खेल में सिखाया जाए। समझ गए? कच्चा कच को गतिविधियों से जोड़ा जाए मतलब बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाए। अगला बहुत कच्चा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, मतलब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें राष्ट्र की, लोकहित की कहानियाँ, यानी देशभक्त लोग हैं उनके बारे में बताना, यानी उन्हें राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था बनानी है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो एनसीएफ कितने आ चुके हैं, तो एनसीएफ 2005 तो नवीनतम दस्तावेज, इससे पहले हमने वीडियो में बताया था, और लेकिन इससे पहले 2000 में एनसीएफ आ चुका है, 1988 में एनसीएफ नहीं गया, 1975 में। तो अब तक कुल 4 एनसीएफ आ चुके हैं। चौथा आप जानते हैं एनसीएफ 2005 सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमने एक, अगर आप गणित के विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने एक ट्रिपलेट याद किया होगा, 13 12 5, 13 12 5। ये क्या है? ये वो है कि जो आपने 2005 लास्ट याद किया हुआ है, उससे 5 साल पहले अगर हम जाएंगे तो 2000 मिल जाएगा, उससे 12 साल पहले जाएंगे तो 1988 मिल जाएगा, उससे 13 साल पहले जाएंगे तो 1975 मिल जाएगा। ये ट्रिक थी, 13 12 5 से याद कर लो आप, एनसीएफ आपके चारों याद हो जाएंगे। 2005, 5 साल कम करके, फिर 12 साल कम करके, फिर 13 साल करके उनकी डेटें निकल आती हैं। बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 5 75 88, 5 मतलब 2005, 1975 और 1988। अब 05 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जीरो का मतलब है 00, यानी 2000, 2005, 1975, 1988, ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। एनसीएफ 2005 में जो प्रमुख सुझाव दिए गए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। देखिए पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञान से ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मतलब जो शिक्षण सूत्र हैं, जो जैसे कि मतलब ये एग्जाम्पल में है, ये दो दिए एग्जाम्पल, मतलब जितने भी शिक्षण सूत्र बनाए गए हैं उनका अच्छे से, मतलब अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए जिससे कि बच्चा अच्छे से समझ सके। ये इसका एक सुझाव था। दूसरा सुझाव, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब जो हम चीज़ों को सिखा रहे हैं उसे प्रैक्टिकल व्यवहारिक बनाया जाए, ना कि उसको ज्ञान माना जाए। अगर ज्ञान मानेंगे बच्चे तो उसको याद करेंगे, रटेंगे, उनको ये चीज़ें समझाई जाएँ और सिखाई जाएँ। दूसरा, विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक हैं, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी किताबें, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम, मोटी मोटी किताबें तैयार करना ये गलत है। एनसीएफ 2000 का ये सुझाव था। अगला, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, उदाहरण वातावरण देकर स्थापित किया जाए, मतलब कोई चीज़ आपको समझानी है, किसी का मूल्य बताना है कि कैसा है, अच्छी है, खराब है,
तो उसको उदाहरण देकर बताया जाए, उसे बता बढ़ के चीज़ों को व्यवहारिक बनाकर समझाया जाए, ना कि उसको अपन उपदेश दे रहे हैं, यानी बच्चे को उपदेश नहीं देने हैं, समझाना है। यह है अगला सुझाव। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छे विद्यार्थी वह हैं जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब अच्छे विद्यार्थी तो वही होंगे ना जो अपने खुद के विचार हैं वो अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके, मतलब बालक स्वतंत्र हो इस चीज़ में, ठीक है। तो इसीलिए इसकी चर्चा की गई सुझाव की। अगला, ये सुझाव भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी का हम आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे यहाँ पर टेट सीटेट सुपर टेट की, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना प्लीज़। चलिए अगला है, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने पर जोर देना गलत है। मतलब अभिभावक जो होते हैं वो सोचते हैं हमारा बच्चा अभी मान लो फर्स्ट में पढ़ रहा है या सेकंड में पढ़ रहा है या थर्ड में पढ़ रहा है, अब वो चाहते हैं कि अभी से बच्चा निपुण हो जाए और 100 में 100 लेके आए नंबर, ठीक है। उनका ये इच्छा रहती है अभिभावक की, या फिर ये रहती है कि हमारे बच्चे के 60% आए या पड़ोसी के बच्चे से हमारे के बच्चे के ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने पर जोर नहीं, ये गलत है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए बस। नेक्स्ट, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। जो स्कूल से बाहरी जीवन है, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को इतना होमवर्क दे दिया या ऐसी बातें बोल दी बच्चे से कल ले करके लाना है नहीं तो पिटाई लगेगी, तो इसमें क्या है बच्चा तनाव मुक्त नहीं रहेगा, यानी बच्चा स्वतंत्र रहे, बच्चे को मोटिवेट करके एकदम खुश करके भेजना है जिससे कि वो घर जा करके चीज़ों को अच्छे से डील कर सके, तनाव में ना रहे। ये सुझाव था। अगला सुझाव, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। मतलब बच्चों से चुप शांत बैठो बार बार नहीं कहना है, ये बार बार कहना गलत है। बच्चों को थोड़ा बहुत इग्नोर करना चाहिए, शिक्षकों के बच्चे थोड़ा सा शोर कर सकता है क्योंकि ज़्यादा गलत है लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, इसीलिए कहा गया कि हम बार बार इस चीज़ को नहीं करेंगे। जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जीवंत का मतलब है वहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएटिव, जैसे बच्चे क्वेश्चन करते रहें, एक दूसरे से पूछते रहें, पढ़ते रहें। जीवंत का मतलब है ऐसे नहीं बिल्कुल शांत कक्षा बैठी हुई है, पूरी क्लास में कोई बोल ही नहीं रहा है, तो समझ रहे होंगे ना। तो एक इस तरह का भी सुझाव था। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट सुझाव की। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगला सुझाव है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। इसमें सुझाव दिया गया था कि जो बच्चे गतिविधियाँ करते हैं अगर संभव हो तो जो उनके अभिभावक हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए, यानी इसके साथ रखा जाए, यानी अपडेट रखा जाए उनके अभिभावकों को भी, ठीक है। अगला सुझाव था, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रस्तुत होने का अवसर दें। मतलब जो समुदाय है, जो लोग हैं आसपास के, उनको मानवीय संसाधन के रूप में, मतलब हम अगर कोई मानव व्यक्ति की जरूरत है तो वहाँ पर हम उनका प्रयोग करके बच्चों को यूज करके उनको अवसर दें प्रयुक्त होने का, ठीक है। अभिभावकों की भी जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में होता है ऐसा, ठीक है। जैसे प्रबंधन समिति होती है स्कूल में, एक ऐसी तरह से कई एक समितियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें अभिभावक शिक्षक वगैरह सब लोग होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा, खेल आनंद एवं सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना विकसित करने का प्रयत्न न है। देखिए सबसे पहली बात है उसमें उन्होंने कहा है कि खेल जो है वो सामूहिकता की भावना के लिए है, मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करना सीखें और एक दूसरे के साथ खेलें। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने या रिकॉर्ड तोड़ने की भावना विकसित नहीं करनी है और इसका प्रयत्न भी ना करें। मतलब कि बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया, वह रिकॉर्ड बनवाने के लिए बच्चे को खिला रहे हैं, नहीं, ये गलत है। अभी अगला जो सुझाव था, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान कर रखती है, शिक्षक अधिकतम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। मतलब जो अधिगम परिस्थितियाँ, मतलब अधिगम करा रहे हैं, हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो जो मातृभाषा होती है वो प्रत्येक बच्चे जानता है, तो मातृभाषा का हमें सर्वाधिक प्रयोग करना है, अधिक से अधिक मातृभाषा में अभिव्यक्ति करनी है बच्चों के सामने। अगला है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। मतलब बच्चा जो भी पुस्तक पढ़ना चाहे उसको जो अच्छी लग रही हो वो देनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने अगर गणित के टीचर हैं या हम हिंदी पढ़ाते हैं तो उससे कहेंगे बेटा हिंदी की किताब चूज कर लो या हिंदी की ये किताब ले लो, ये अच्छी है। नहीं, बच्चा जो चूज करता है वो उन्हें दी जाए, ये एक सुझाव था। वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो बालक को अंतः क्रिया का अवसर देती हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो बच्चा एकदम जैसे ना अपने आप चुना है तो वो अपने आप उस पर पढ़ेगा और अपने आप मन लगा के कुछ ना कुछ उस पर एक्टिविटी करेगा, अंत्यक्रिया करेगा, इसके लिए कहा था यही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगला है,
कल्पना व मौलिक यानी स्वयं लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें, मतलब उसको सोचने के कि इसका आंसर बताओ, वो सोच रहा है, सोचने यानी उसका अवसर दें। मौलिक यानी स्वयं लेखन, मतलब वो बच्चा खुद करे इन चीज़ों को स्वयं करने के लिए उसको प्रदान करे अवसर। ठीक है, यानी अगला जो सुझाव था वो है सजा यानी दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर आप बच्चे को कुछ ज़्यादा ही पुरस्कार के लिए ले आए तो वो पुरस्कार के लिए बच्चा रटना शुरू कर देगा, या फिर आपने ज़्यादा दंड देना शुरू कर दिया, सजा या दंड, तो फिर बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, अपना पढ़ाई वढ़ाई पे कम ध्यान देगा। तो ये चीज़ को समझ रहे होंगे। अगला है नेक्स्ट, बच्चों के अनुभव एवं स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। ये बात आपने सुनी थी, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर बात की गई है एनसीएफ 2005 के सुझाव में कि बच्चे को उसके अनुभव एवं स्वर को प्राथमिकता दी जाए। मतलब अनुभव का मतलब उसने जो कुछ सीखा है, और स्वर मतलब उसके जो वो बोलना चाह रहा है उसे प्राथमिकता दो, उसे बोलने दो। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित प्रदान की जाए। अगला है गणित की लंबी आकृति की अवधारणा, यानी गणित की जो लंबी आकृतियों की अवधारणा होनी चाहिए, बालकों को कल्पना एवं उपकल्पना करने योग्य बनाना। ठीक है, तो गणित की जो लंबी आकृतियों की अवधारणा जो होती है, मतलब हम गणित की जो आकृति बनाते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज या कुछ और जो भी आकृतियां जो उन्हें पढ़ाने के लिए डाइस वगैरह, तो ये क्या करती हैं, बालकों को कल्पना एवं उपकल्पना करने योग्य बनाना है इनके माध्यम से। समझ गए होंगे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीएफ के लक्ष्यों की। देख रहे हैं आप एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। इनकी अब चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।